बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अरशद कुंदे। 14 अगस्त की आमद है और पाकिस्तान में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने की चौथी लहर अपने अरूज पे है। पहले 1971 में हमने कहा गया कि शेख मुजीब और उसकी जमात अवामी लीग पाकिस्तान के खिलाफ है, लिहाजा इनका वजूद पाकिस्तानी सालमियत के खिलाफ है। नतीजतन उनको तो कुछ न हुआ, पाकिस्तान दो लख्त हो गया। सन 1988 में एक बार फिर कोशिश की गई कि पाकिस्तान का वजूद में रहना पीपल्स पार्टी के वजूद से मुतसादिम है, और ये खबर फैलाई गई कि पीपल्स पार्टी ने अपने इंटीरियर मिनिस्टर एतजाज एहसन के जरिए खालिस्तान के रहनुमाओं की लिस्टें इंडिया के हवाले की हैं। नतीजतन वो तहरीक फेल हो गई, लिहाजा ये मुल्क दुश्मन जमात है। हमने यकीन कर लिया। 2008 के अवाइल में एक बार फिर पाकिस्तानी मीडिया पे चर्चा उठा कि आसिफ अली जरदारी अपने इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक के जरिए और हक्कानी के जरिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी ISI को कंट्रोल करना चाहता है, लिहाजा ये दहशतगर्द हैं। मेमो स्कैंडल बना और आज तक सुप्रीम कोर्ट की फाइलों में वो कमीशन ज़ेरे इल्तवा है। इसके बाद नवाज शरीफ का दौर आता है। हमें कहा जाता है कि नवाज शरीफ का वजूद पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई खतरनाक है। डॉन लीक्स का मशहूर ज़माना स्कैंडल सामने आता है। नतीजतन नवाज शरीफ को अपने सिक्योरिटी एडवाइजर और मनपसंद वजीर मुशाहिदुल्लाह और तारिक फातमी से हाथ धोना पड़ जाता है। नवाज शरीफ आजकल लंदन में मुकीम है। अब की बार हमें फिर कहा जा रहा है कि इमरान खान और उसकी जमात PTI पाकिस्तान की सालमियत के अगेंस्ट अपना वजूद रखती है, लिहाजा इन दोनों से जान छुड़ाना पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है। समझ नहीं आती, इस बार पहली बार की तरह एतबार करें, इनकार करें, क्या करें? दिल मानता नहीं, वजूद तस्लीम नहीं करता और दिमाग कुछ और कहता है। फैसला वक्त पे छोड़ते हैं, लेकिन एक बात तय है कि आपस की लड़ाई 1971 के सानहे की सूरत में हुई, और अब की बार कुछ भी हो सकता है। थैंक यू।